के नीचे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकती, सब ने मुत्तफिक फैसला किया। ये भी एक इसका मतलब कि एक कंसेंसस डेवलप हो गया। ये जो मुत्तफिका फैसला था इसमें बड़े वाज़ेह तौर में रेजिग्नेशन के बारे में लिखा हुआ है कि to strongly resist the election by the incumbent assemblies of General Musharraf for the office of the President of Pakistan through all means including resignation from Parliament. Am I correct in assuming कि आप सब यहाँ पर एक बात पर मुत्तफिक होने आए थे कि हम रेजिग्नेशन देंगे अगर सदर मुशर्रफ इसी असेंबली से मुंतखब हों? इस बात पे मुत्तफिक का बात हमें नहीं नजर आती है। मैं सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की कर दूँ, लेकिन पॉजिटिव तो ये सारी चीजें हैं, ये भी पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव मेरे ख्याल में ये है कि मैं अगर मेरी डिसअपॉइंटमेंट है वो सिर्फ ये है कि मैं समझता था कि एक पूरा एक्शन प्लान बनना चाहिए था, एक डिक्लेयर होनी चाहिए थी, एक जॉइंट कमेटी जिससे पूरा एक्शन प्लान, बल्कि उस स्पेल आउट भी कर देते। अभी दूसरे दिन मैं ये समझ रहा था कि हमें जाने से पहले पाकिस्तानी पब्लिक को एक क्लियर एक्शन प्लान देना चाहिए था कि 1, 2, 3 चीजें शुरू होंगी जो मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी होंगी, जो हमने एक मिलिट्री डिक्टेटर का रास्ता रोकना है, फिर से पावर में अपने आप को मुसल्लत करने का। मुझे डिसअपॉइंटमेंट वहाँ है, लेकिन अभी भी हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि 11 को हमारी मीटिंग शायद वो चीज कर दे जो अभी तक नहीं हुई। लेकिन इमरान साहब 7 को आपने कहा था 8 को वाज़ेह हो जाएगा, फिर अब किस किस्म की उम्मीदें बाकी पॉलिटिशियंस को या अवाम भी क्यों फिर आप लोगों से उम्मीदें रखें? The feedback of the public is that they were expecting something from this APC, some kind of a date, some kind of a deadline. देखिए 2-3 दिन पॉलिटिक्स में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर तो 11 को भी हम कोई किसी किस्म का लाइन तय कर देते हैं तो फिर भी ये प्लस हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। ये जरूर डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, कई समझते हैं कि बड़ी ये भी बड़ा पॉजिटिव हुआ है कि जो भी अब तक हो चुका है। मैं समझता हूँ कि हमें एक लाइमल दे देना चाहिए था, अगर हमने 11 को भी दे दिया तो फिर भी ये कामयाब है। अच्छा, 2-3 दिन आपने कहा इतना ज्यादा वक्त नहीं है पॉलिटिक्स में, ऐसे नहीं बात पर आपकी तरफ आते हैं। APC was supposed to happen in March, लेकिन then it was postponed because of the Chief Justice reference जो उनके खिलाफ हुआ था। अब हुआ आखिर जुलाई 7 और 8, तो यकीनन ऑपोजिशन को बहुत वक्त मिला प्लानिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। फिर भी जब डिक्लेरेशन पढ़ा जा रहा था सब इतने इल प्रिपेयर्ड क्यों लग रहे थे? थैंक यू फायदा। देखिए सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि आपकी इस बात का जवाब दूं, थोड़ा सा लाइक टू शेयर द कॉन्टेक्स्ट कि इस APC की जरूरत क्यों महसूस हुई। देखिए जनरल मुशर्रफ अब तकरीबन 8 साल बरसर इक़्तिदार हैं और उन्होंने इस मुल्क में इक़्तिदार संभाला था इस दावे के ऊपर 7 नुकाती एजेंडा था कि मैं मुल्क को जमहूरियत दूंगा, मुल्क की तमाम इदारों को, कौमी इदारों को मजबूत करूंगा, फेडरेशन को मजबूत करूंगा, और जो भी दुनिया में अच्छे वादे थे उन्होंने कौम से किए थे। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि ये गैर आईनी हुकूमत है और एक गैर आईनी हुकूमत से कभी भी मुल्क दुरुस्त नहीं हो सकता। अब 8 साल के बाद अगर आज आप पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए तो जितने हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वो सब डिसफंक्शनल हो गए हैं। अदलिया अपनी तारीख की बदतरीन बहरान से गुजर रही है। पार्लियामेंट जो है वो एक रबर स्टैम्प बन चुकी है, उसकी कोई हैसियत नहीं, सॉवरन हैसियत। जो मुल्क की इंतजामिया है, सिविल इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, पुलिसिंग के हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस के हैं, वो सब बिल्कुल शटर हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुल्क की जो इकॉनमी है जिसको 9/11 के बाद $65 बिलियन मिले, उसके जरिए से हमने एक ऐसी इलीट इकॉनमी बना दी कि जहां 74% ऑफ द पीपल $2 अ डे की डेफिनेशन पे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। बदतरीन समाजी नाहमवारी आ गई, बदतरीन महंगाई आ गई, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जिसे खत्म करने का नाम लिया गया था। आज आप देखिए पिछले कितने दिनों से पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जा रहा है, ये तो मैं डर रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई असल जंग लड़नी पड़ गई तो क्या होगा कि जो हम एक छोटी सी लाल मस्जिद को जो नज़ारे दिखा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है कि मुझे डर है कि कहीं न्यूक्लियर मिसाइल भी ला के वहाँ पे ना लग जाए। थोड़ी सी आपको माजिद सा कतर कलामी लाल मस्जिद का आपने जिक्र किया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है डेवलपमेंट हो रही है। विल बी गोइंग बैक टू दुबई स्टूडियोज और फिर उसके फौरन बाद हम ये इधर वापस आएंगे, गेस्ट हमारे साथ हैं।